एनएसए अजीत डोभाल, जयशंकर जो कि विदेश मंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं नगरोटा में। जिस तरह से आतंकी हमला हुआ था, जहां पे सेना के ज्वाइंट ऑपरेशन में 4 आतंकियों को मार गिराया गया था, उस पर हाई लेवल मीटिंग हो रही है। और सूत्रों के हवाले से यह खबर है, मिलिट्री इंटेलिजेंस की यह खबर है कि 300 से ज्यादा आतंकवादी बॉर्डर पर इस वक्त इंतजार कर रहे हैं घुसपैठ करने की। और बीते 1 महीने से लगातार पाकिस्तान जिस तरह से सीजफायर का उल्लंघन कर रहा था, इसी गोलीबारी की आड़ में आतंकी घुसपैठ की फिराक में बैठे हुए हैं। और जो 4 आतंकी मारे गए वो उसी गोलाबारी के दौरान सामा सेक्टर से इंडियन बॉर्डर में दाखिल हुए थे। और इस वक्त जो मीटिंग चल रही है, सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, इस मीटिंग में ये बात की जा रही है कि किस तरह से आने वाले वक्त में जो 300 से ज्यादा जिहादी पीओके में बैठे हुए हैं, जो इस वक्त फिराक में हैं कि वो भारतीय सीमा में दाखिल होकर किसी बड़ी घटना को अंजाम दें। मैं आपको बता दूं 28 नवंबर से कश्मीर में पंचायत चुनाव है। धारा 370 हटने के बाद ये पहला मौका है जब कोई चुनाव हो रहा है। और पाकिस्तान लगातार इस फिराक में था कि इन चुनावों के दौरान किसी बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाए, घाटी को दहलाया जाए, ताकि क्योंकि बहुत वक्त से सेना की चौकसी की वजह से और बीएसएफ की चौकसी की वजह से लगातार कश्मीर में बड़ी वारदात को अंजाम नहीं दे पाए हैं। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आई थी कि पाकिस्तानी सेना, जैश, लश्कर और आईएसआईएस के साथ मिलकर कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं कश्मीर के लिए। और ये जब इनपुट मिला भारतीय सेना को, इंटेलिजेंस को जब ये इनपुट मिला, उसके बाद ये कार्रवाई की गई। और नगरोटा में जिस तरह से टोल प्लाजा पे 4 आतंकियों का इनकाउंटर हुआ है, उससे एक बात तो तय है कि इस गोलीबारी के बीच पाकिस्तान लगातार आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश कर रहा है। इस तरह के इनपुट भी मिले हैं कि जिस वक्त नगरोटा टोल प्लाजा पे ये एनकाउंटर हो रहा था, उस वक्त आतंकियों का एक ग्रुप और था जो घाटी में कहीं छिपा हुआ है। सेना पिछले 24 घंटे लगातार कॉम्बिंग कर रही है घाटी के अलग अलग इलाकों में। द्रास, बटालेक, केरन सेक्टर में लगातार सेना अलग अलग इलाकों को खंगाल रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आतंकी किसी घर में छुपे बैठे हैं। और जो अभी की जो ताजा अपडेट है, जो बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अजीत डोभाल और जो विदेश मंत्री है जयशंकर, वो लगातार इस बात पे चर्चा कर रहे हैं, इस बात को एनालाइज कर रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान की नाफरमानी को रोका जाए। एक खबर और आ रही थी कि 26/11 को कुछ बड़ा प्लान करने की फिराक में था लश्कर-ए-तोयबा, अल-कायदा और आईएसआईएस। ये 3 जो संगठन है, ये पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं कश्मीर के लिए। और जब ये इनपुट मिला, तब से लगातार बीएसएफ और जो सेना है चौकसी बरत रही थी। और इसी का परिणाम था कि कल नगरोटा टोल प्लाजा पे सुबह जो इनकाउंटर हुआ था, और आपको वो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, वो सीसीटीवी फुटेज जो नगरोटा से जुड़ी हुई है, जिसमें दिखाया जा रहा है साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि किस तरह आतंकी ट्रकों में बैठकर हाईवे के जरिए कश्मीर के शोपियां इलाके में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये सीसीटीवी फुटेज आपको बताएगा कि किस तरह से आतंकी नगरोटा हाईवे पे ट्रक में सवार होकर बंद टोल प्लाजा पे पहुंचे और वहां पर सेना ने घेरकर उनका इनकाउंटर करना शुरू किया। दरअसल मामला यह है कि टोल प्लाजा पे जब सेना ने गाड़ी की जांच शुरू की, तो आतंकियों ने सबसे पहले ग्रेनेड से इंडियन आर्मी के जवानों पर हमला किया। जम्मू के जो पुलिस के जवान थे और सेना के जवान मिलकर उन्होंने इस ज्वाइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया। सीसीटीवी फुटेज आपके सामने है। पेट्रोल पंप के ठीक बगल पे टोल प्लाजा था, जहां पे 4 आतंकियों को सेना ने मार गिराया है। कल सुबह करीब 4:30 बजे ये घटना हुई, जब 4:30 बजे भोर में करीब 4:45 बजे का वक्त था, जब पहली बार आतंकी बंद टोल प्लाजा पे पहुंचे। वहां पर उनकी गाड़ी रोकी गई और उन्होंने सबसे पहले ग्रेनेड से इंडियन आर्मी के जवानों पर हमला किया, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में 4 आतंकियों को मार गिराया। वो इस कोशिश में थे कि वो ट्रक से बाहर निकलकर आसपास के इलाकों में छुप जाएं, लेकिन सेना ने उन्हें ट्रक से बाहर नहीं जाने दिया। दौड़े ट्रक और मैं आपको बता दूं कि जो 4 आतंकी मारे गए हैं, इनका ताल्लुक जैश का एक कमांडर भी था। और इन चारों में एक ऐसा शख्स था जिसको आईईडी प्लान करना आता था, यानी एक बार फिर पुलवामा जैसे आतंकी हमले को वारदात को अंजाम देने की कोशिश में थे आतंकी। आईडी बनाने वाले शख्स के पास से तमाम तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मिले हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स मिले हैं, बहुत सारे केमिकल वेपन्स मिले हैं, जिनकी मदद से बड़ा आईडी बनाकर धमाका किया जा सकता था। और ये बहुत बड़ी कामयाबी है इंडियन आर्मी के जवानों के लिए। हालांकि जम्मू पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में इन 4 आतंकियों को मार गिराया था। आपकी टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हैं।
दौड़े ट्रक Thank you.